यूट्यूब चैनल विचारों का सागर में आपका एक बार फिर स्वागत है। शिजोफ्रेनिया नामक मानसिक बीमारी के विषय में बात करने के लिए। शिजोफ्रेनिया एक मनोविक्षिप्तता का प्रकार का विकार है। शिजोफ्रेनिया एक मानसिक स्थिति है जिसका जिसका आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है और ये गंभीर प्रभाव लगभग नकारात्मक होता है। यह आपके मस्तिष्क के काम करने के तरीके को बाधित करता है, आपके विचारों, स्मृति, इंद्रियों और व्यवहार जैसी चीज़ों में हस्तक्षेप करता है। नतीजन आप अपने दैनिक जीवन के कई हिस्सों में संघर्ष कर सकते हैं। अनुपचारित शिजोफ्रेनिया अक्सर आपके रिश्तों, व्यवसाय, सामाजिक, रोमांटिक और दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बाधित करता है। यह आपको अपने मन को व्यवस्थित करने में भी परेशानी पैदा कर सकता है और आप ऐसे तरीकों से व्यवहार कर सकते हैं जिससे आपको चोट लगने या अन्य बीमारियों का खतरा हो सकता है। शिजोफ्रेनिया कितना आम है? दुनिया भर में हर 1 लाख लोगों में से लगभग 221 लोग इससे पीड़ित हैं। ये वो लोग हैं जो शिजोफ्रेनिया के लक्षण जिनमें तीव्र होते हैं, जिनको ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। सामान्य लोगों में भी शिजोफ्रेनिया के लक्षण कई बार पाए जाते हैं जो उनके आपसी रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर देते हैं, उनके पारिवारिक जीवन में समस्याएं पैदा कर देते हैं और व्यक्ति इन लक्षणों की तरफ ध्यान नहीं देता है और वो सोचता है कि मैं सही हूँ, जबकि यह एक तरह से शिजोफ्रेनिया का वो सतर है जिसको पहचाना तो नहीं जा सकता और जिसको ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आम आदमी शिजोफ्रेनिया के बारे में समझ ले तो उसकी ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है और उसके जो रिश्ते हैं और उसका उसका जो सामाजिक वातावरण है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं होगा उससे। सबसे पहले बात करते हैं शिजोफ्रेनिया के लक्षण क्या है। मनोविदिलता इसको हिंदी में कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर नाम शिजोफ्रेनिया सही है क्योंकि ये जो डिसऑर्डर है ज़्यादा इसमें डिटेल शिजोफ्रेनिया से ही के नाम से ही मिलती है और शिजोफ्रेनिया शिजो प्लस फ्रेनिया 2 शब्दों से मिला है, जिसमें शिजो का अर्थ होता है बटा हुआ, फ्रेनिया मतलब उसका माइंड मतलब या पर्सनालिटी, जो बटा हुआ व्यक्तित्व या बटा हुआ मन इसको कहते हैं यदि इसकी टर्मिनोलॉजी पे जाते हैं तो शिजोफ्रेनिया के लक्षणों को 3 भागों में उनका ग्रुप बनाए गए हैं। सकारात्मक लक्षण जिसको हम पॉजिटिव सिम्टम कहते हैं, अर्थात वो विचार, संवेग और व्यवहार जो सामान्य व्यक्ति में नहीं होता लेकिन शिजोफ्रेनिया की वजह से वो उसमें ऐड हो जाता है। यदि नॉर्मल लोगों में देखेंगे तो वो चीज़ें उसकी पर्सनालिटी में, उसकी साइकी में नहीं होती हैं। दूसरे हैं नेगेटिव सिम्टम जो नॉर्मल में होते हैं लेकिन वो ड्यू टू शिजोफ्रेनिया इनकी पर्सनालिटी से, इनकी जो व्यक्तित्व का हिस्सा वो चीज़ें नहीं होती हैं और वो चीज़ें व्यक्तित्व का हिस्सा न होने की वजह से वो शिजोफ्रेनिया की कैटेगरी में आ जाते हैं। और तीसरा है साइकोमोटर सिम्टम। सबसे पहले बात करते हैं मनोविदिलता के सकारात्मक लक्षणों की। व्यक्ति के व्यवहार में विकृत अतिशयता, विलक्षणता का बढ़ना पाया जाता है, भ्रमाशक्ति, असंगठित चिंतन एवं भाषा, प्रवर्धित प्रत्यक्षण, विभ्रम, अनुपयुक्त भाव मनोविदिलता में सबसे अधिक पाए जाने वाले लक्षण हैं। ये हम बात कर रहे हैं सकारात्मक लक्षणों की बात कर रहे हैं। अभी बात करेंगे विकृत अतिशयता, इसको एक्सेसिवनेस भी बोलते हैं।
मतलब विचारों, भावनाओं और व्यवहार में तीव्रता। जो सामान्य व्यक्ति जो नॉर्मल होता है, इसके कंपैरिजन में इन व्यक्तियों जो सिजोफ्रेनिया का जो पेशेंट होता है उसमें कुछ चीज़ें बढ़ जाती हैं, जैसे अत्यधिक चिंता। एक सामान्य व्यक्ति में चिंता का स्तर होता है वो सामान्य होता है, वो घटना की तीव्रता के अनुसार उसकी चिंता करता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जीवन को प्रभावित करती हैं, नकारात्मक घटनाएं, लेकिन उसमें वो इंसान कुछ नहीं कर सकता, तो उन चीज़ों से संबंधित चिंता उसके जीवन से धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लेकिन एक सिजोफ्रेनिक पेशेंट है, एक सिजोफ्रेनिया का जो मरीज है, एक व्यक्ति जिसमें सिजोफ्रेनिया है जिसको, वो चिंता के हाई लेवल को लेके जाता है। दूसरा तनाव। सामान्य हम सभी लोग इन्वायरमेंट में रहते हैं और जब भी हमारी कैपेसिटी से बाहर की कोई सिचुएशन होती है तो हमें तनाव होता है। लेकिन जो सिजोफ्रेनिक पेशेंट होते हैं उनमें ये तनाव ज़्यादा होता है, मतलब जितना तनाव होना चाहिए जिस सिचुएशन के लिए, उससे इनमें ये तनाव ज़्यादा होता है। और अत्यधिक भावनात्मकता, ये भी एक तरह से सिजोफ्रेनिया के पेशेंट का लक्षण है। सामान्य व्यक्ति अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू रिलेशन उतना ही भावनात्मक होता है जितना नीड है या उचित है, लेकिन ये उस सिचुएशन, उस सीमा को पार कर जाते हैं और इनमें ये ज़्यादा पाया जाता है। अत्यधिक आक्रामकता, हमलावरता, जिसको हम मोस्टली ये मान लेते हैं कि इसमें अग्रेशन ज़्यादा है, असल में वो एक सिजोफ्रेनिक पेशेंट है जो छोटी सी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, बहुत ज़्यादा आक्रामकता शो कर रहा है। तो फिर है अत्यधिक अस्थिरता, किसी भी या अनिर्णयता, वो डिसीजन नहीं ले पाते, निर्णय नहीं ले पाते, अस्थिर से होते हैं, ये करें वो करें, यहाँ जाएं या ना जाएं, मतलब किसी भी चीज़ पे जो सामान्य से निर्णय लेने होते हैं ना, उनमें भी वो बड़े कंफ्यूज होते हैं। और अत्यधिक आत्म केंद्रितता या जिसको हम सेल्फिशनेस कहते हैं, ये हैं अति सहायता के लक्षण। अब हम बात करेंगे डिल्यूजन की। डिल्यूजन से आप यदि डिल्यूजन को हिंदी में आप पढ़ेंगे ना तो इसमें व्यामोह, विभ्रम दोनों तरह के मीनिंग आपको दिखाएगा, तो इसलिए आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए हमेशा यूज डिल्यूजन शब्द करो, क्योंकि डिल्यूजन इल्यूजन से मिलता जुलता शब्द है जो भ्रांति पैदा करता है। इल्यूजन का अर्थ होता है भ्रम, तो हम डिल्यूजन का अर्थ लगा लेते हैं विभ्रम, जो ऐसा नहीं है। भ्रम का अर्थ है कि कोई चीज है उसका फॉल्टी परसेप्शन, जैसी चीज है उसकी बजाय हमें वो और तरह से प्रत्यक्षीकृत हो रही है, तो हम उसको इल्यूजन बोलते हैं। तो मोस्टली यदि हम फिर इसको डिल्यूजन से ही जोड़ देते हैं कि कोई वस्तु है और उसका हमें सही परसेप्शन नहीं हो रहा, तो उसको कहते हैं इल्यूजन। लेकिन डिल्यूजन इससे अलग है। डिल्यूजन संबंधित है बिलीफ सिस्टम से। जब हमारे विचार झूठ पर आधारित हैं या जो बगैर तर्क के विचार हैं जो आते रहते हैं जिनका कोई आधार नहीं है, जब अतार्किक विचारों का प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारे विश्वास, झूठे विश्वास करने लग जाते हैं कि ये ऐसा है, ये मेरे बारे में सोच रहा होगा, है ना, या अपने बारे में विचार कर लेना कि मेरे पास बहुत सारी अद्वितीय शक्तियां हैं, ये क्या है, फॉल्टी बिलीफ। या ये सोच लेना कि मेरा नियंत्रण कहीं और से हो रहा है, कोई और है जो मुझे नियंत्रित कर ले रहा है। ये क्या है, ये एक झूठा विश्वास है जिस तरह का कोई आधार नहीं है। तो ये सारे किसके हैं, ये सारे डिल्यूजन हैं। तो डिल्यूजन को परसेप्शन से ना ऐड करें, डिल्यूजन है विश्वास से रिलेटेड है, बिलीफ सिस्टम से रिलेटेड है। डिल्यूजन के जो प्रकार हैं उसमें सबसे पहला है डिल्यूजन ऑफ परसुएशन। डिल्यूजन ऑफ परसुएशन, इसमें जो सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है उसमें जिसको डिल्यूजन ऑफ परसुएशन होता है उसमें ये भ्रम विभ्रम जो हम जिसको हिंदी में कहते हैं, ये पाया जाता है। उसे लगता है कि लोग उसकी जासूसी कर रहे हैं, उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं। ये सारे क्या हैं, डिल्यूजन ऑफ परसुएशन है। और ये आज पहले भी रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल घर में कोई दो बैठे बातें कर रहे हैं, तीसरे को लग रहा है कि ये मेरे बारे में कर रहे हैं, मेरे खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहे हैं, है ना।
और यदि इसको कहें कि जैसे सास बहू का है बहू किसी दूसरी औरत के पास बैठी होती है तो सास सोचती है कि ये मेरी चुगली कर रही है ना। अब ये सोच के देखो, ये शिजोफ्रेनिया का एक माइनर लेवल है। या फिर उसकी सास कहीं दूसरी औरत के पास बैठी है, बहू बैठी बैठी सोच रही है कि ये तो मेरी चुगली कर रहे हैं, है ना, इसने मेरे खिलाफ इसको भड़काया है, उसने मेरे खिलाफ इसको ये कहा है। ये सारे क्या हैं, डिल्यूजन ऑफ परसुएशन है, लेकिन इनका लेवल इतना लो होता है कि हम इसको शिजोफ्रेनिया में काउंट नहीं करते। लेकिन ये पारिवारिक जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं। सास बहू का झगड़ा, इनमें तो मेरे हिसाब से देखो, ये मेरे विचार हैं, मैं ज़रूरी नहीं कि मैं सही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं। लोगों को लगता है कि ये मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, या ये मेरे 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 बारे में मेरी आलोचना कर रहे हैं, आपस में मेरी बुराई कर रहे हैं, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। ये कि परिवार के सदस्य यदि आपस में ऐसा फील कर रहे हैं ना, तो ये डिल्यूजन ऑफ परसुएशन है। फिर है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। इस तरह के जो लोग होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि वो जो घटनाएं हैं ना, उनको अपने व्यक्तिगत अर्थ देते हैं। जो नॉर्मल जो होते हैं ना, उससे वो अलग ही कहीं उसका इंटरप्रेट करते हैं कि ऐसा हुआ तो इसका ये कारण रहा होगा, इसका संदर्भ ये रहा होगा। मतलब जो नॉर्मल है उससे कहीं वो अलग लेके जाते हैं इस चीज़ों को। फिर है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्यूअर। ये भारत में बहुत है, और भारत में ऐसे लोगों की एक तरह से पूजा भी की जा रही है। अब ये सोच के देखो आप, कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे पास बहुत सारी विशेष शक्तियाँ हैं, तो हम क्या मानते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं, उसको ये मान लेते हैं कि ये एक तरह से उसको सम्मान देते हैं। जबकि एक्चुअल में वो शिजोफ्रेनिया का पेशेंट है, जो ये कह रहा है कि उसके पास अद्वितीय शक्तियाँ हैं। किसी भी इंसान में मानवता होना, अच्छी हैबिट्स होना एक अच्छी बात है, लेकिन है वो व्यक्ति ही, और ऐसे व्यक्ति का सम्मान करना अच्छी बात है। लेकिन जिसको ये भ्रम है, जो इस भ्रांति में है, जिसको ये लग रहा है कि उसके पास अद्वितीय शक्तियां हैं, असल में वो शिजोफ्रेनिया का एक पेशेंट है। लेकिन हमारी सोसाइटी में जागरूकता की इतनी ज़्यादा कमी है कि हमें आज तक पता ही नहीं है कि जो ये कह रहा है ना कि मेरे पास अद्वितीय शक्तियां हैं, मेरे पास मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ये सारे डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडयर के एग्जाम्पल हैं जो हमारे चारों तरफ व्यापक हैं। लेकिन हमारे पास इन चीज़ों की समझ ना होने की वजह से हम लोग उनको इलाज भी नहीं उपलब्ध करवा रहे। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये चीज़ें हमें समझ में आ जाएंगी ना, यदि हमने इस वीडियो को आप अच्छे से सुनोगे और पूरा सुनोगे, आपको शिजोफ्रेनिया समझ में आ जाएगा। आप उसको ट्रीट भले ही ना कर पाओ, लेकिन आप अच्छे से सरवाइव कर पाओगे। फिर शिजोफ्रेनिया के नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जैसे ही आपको लगेगा कि आपके विचार कहीं ना कहीं अतार्किक होते जा रहे हैं, तो आप अपने आप को समझ लोगे कि ये मेरे अंदर शिजोफ्रेनिया के लक्षण हैं। तो आप उसको समझ सकते हो उस चीज़ को, और आपके जीवन को वो नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं कर पाएगा। अगला है डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। ये मोस्टली उस लेवल पे पाया जाता है जहाँ पे लोगों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है, जिसमें उसे लगता है कि उसको कहीं और से नियंत्रित किया जा रहा है, उसके विचार, उसकी भावनाएं, उसकी क्रियाएं हैं वो खुद के नियंत्रण में नहीं हैं, और वो ये कहते पाया जाता है कि उसको कहीं और से कंट्रोल किया जा रहा है। वो किसी एजेंसीज का नाम ले सकता है, किसी व्यक्ति का नाम ले सकता है, ये वो किसी को भी ये चीज़ कह सकता है कि वो मेरे को वहाँ से कंट्रोल किया जा रहा है, और ये जो मेरे अंदर नकारात्मक भावनाएं हैं वो वही पैदा कर रहा है, ये जो मेरे विचार हैं ये मेरे नहीं हैं, वो मेरे से ज़बरदस्ती ये चीज़ें करवा रहा है। अगला है असंगठित चिंतन एवं भाषा प्रवर्धित प्रत्यक्षीकरण, जिसको हम कह सकते हैं, जिसको फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर कह सकते हैं हम।
जिसमें वो जिस विषय पे बात कर रहा है उस विषय को वो बड़ी तेज़ी से बदलता है, एक विषय से दूसरे पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और लास्ट में हमें लगेगा कि ये पता नहीं किस विषय पे बात कर रहा था। अभी जैसे मैं आपसे शिज़ोफ्रेनिया पे बात कर रहा हूँ और बात करते करते विद इन मिनट में टॉपिक बदलते बदलते चला जाऊँ और लास्ट में आपको पता लगे पता नहीं विषय ही क्या था, कि ये जो वीडियो बना है ये किस विषय पे बना है, आप डिफाइन उसको नहीं कर पाओ, तो एक तरह से ये शिज़ोफ्रेनिया का लक्षण है। अगला है हेलुसिनेशन। अगला क्या है? हेलुसिनेशन, जिसको मैं यही कह रहा था आपको, तब भी कहा था डिल्यूजन और हेलुसिनेशन। आप इसके हिंदी में अर्थ निकालोगे ना तो दोनों के सेम हैं। मैंने गूगल पे सर्च करके देखा था, दोनों के लगभग सिनोनिम आ रहे हैं। हेलुसिनेशन के भी वही अर्थ दिखा रहा है हिंदी में और डिल्यूजन के भी वही दिखा रहा है। तो हमें जो इंग्लिश शब्द है ना उन्हीं पे फोकस करना है। ये हेलुसिनेशन है ना, ये इल्यूजन से आगे की अवस्था है। इल्यूजन में हमें कोई वस्तु है उसका फॉल्टी परसेप्शन होता है। अब हेलुसिनेशन में क्या है, वस्तु है ही नहीं, वस्तु है ही नहीं, फिर भी हमें क्या होगा, उसका प्रत्यक्षीकरण होगा। कुछ है नहीं फिर भी हमें दिखाई दे रहा है, तो इसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। या फिर जैसा है, जैसे फॉर एग्जांपल सामान्य लोगों को जो चीज़ महसूस हो रही है ना, हमें उसके बिल्कुल विपरीत, जैसे कि कुछ लोगों को जिस चीज़ में खुशबू आती है, तो जो सिजोफ्रेनिया का पेशेंट होगा ना उसको उसमें दुर्गंध आएगी। ये डिफरेंट टाइप ऑफ हेलुसिनेशन है। ऑडिटरी हेलुसिनेशन, टेक्टाइल हेलुसिनेशन, सोमेटिक हेलुसिनेशन, विजुअल हेलुसिनेशन, गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन और ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। अब बात करेंगे ऑडिटरी हेलुसिनेशन की। मनोविदिलता के जो पेशेंट हैं, सिजोफ्रेनिया के जो पेशेंट हैं, मोस्टली उनको ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो दूसरे व्यक्तियों को नहीं सुनाई देती। दूसरे व्यक्तियों को क्यों सुनाई नहीं दे रही? क्योंकि इन्वायरमेंट में कोई स्टिमुलस है ही नहीं। उनको आवाज़ें क्यों सुनाई दे रही हैं? क्योंकि उनको सिजोफ्रेनिया है। अभी कई बार ये रहता है कि कोई उनसे बात कर रहा होता है, कई बार दो लोग बातें कर रहे होते हैं, वो उनको सुनाई दे रही होती है और बाकी को नहीं सुनाई दे रही, क्योंकि स्टिमुलस है नहीं लेकिन उनको परसेप्शन हो रहा है इस चीज़ का। तो ये क्या है? ऑडिटरी हेलुसिनेशन है। अगला है टेक्टाइल हेलुसिनेशन, जिसमें उनको कुछ शरीर में जलन और झुंझुनी सी महसूस होती है। अगला है सोमेटिक हेलुसिनेशन, जिसमें लगता है कि उसके शरीर के अंदर कुछ घटित हो रहा है। शरीर के अंदर जैसे कोई सांप है या कुछ छिपकली उसके शरीर के अंदर घुस गई और वो मूवमेंट कर रही है, जबकि वास्तविक में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगला है विजुअल हेलुसिनेशन। जैसा विजुअल हेलुसिनेशन में उसको वो चीज़ें दिखाई देती हैं जो इन्वायरमेंट में नहीं है, ऐसे उद्दीपक दिखाई देते हैं जो उसको नहीं है, या फिर उसको दिखाई देते हैं वो सुस्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट से उसको चीज़ें दिखाई देती हैं। अगला है गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन। खाने पीने की जो वस्तुएं हैं ना उनको विचित्र टेस्ट आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, एक व्यक्ति ऐसा है जिसको हरा धनिया है उसमें बदबू आती है। सभी को क्या आती है? उसमें सुगंध आती है। एक तरह से क्या है वो? गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन का एग्जाम्पल है वो। ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, जिसमें धुएं या उसमें जहर की गंध आना, उसे लगेगा कि जो नॉर्मल धुआं है उसे लगेगा कि ये तो जहर है, तो इसको कहेंगे ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। फिर बात करते हैं नकारात्मक लक्षण, किसके? शिजोफ्रेनिया के। नकारात्मक लक्षण का से अभिप्राय है पैथोलॉजिक डेफिशिएट्स, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो नॉर्मल व्यक्ति में होती हैं लेकिन उनका न होने की वजह से उसको शिजोफ्रेनिया में काउंट किया जा सकता है। वाक अयोग्यता, विसंगत एवं कुंठित भाव, इच्छा शक्ति का ह्रास, ये सारे क्या हैं? इसमें नकारात्मक लक्षण हैं शिजोफ्रेनिया के। वाक अयोग्यता, जिसको अलोगिया बोलते हैं, इसमें व्यक्ति क्या करता है? बोलने की कमी पाई जाती है। सामान्य व्यक्ति सामान्य बात करता है उतना ही टाइम वो बोलता है, लेकिन एक शिजोफ्रेनिया का जो पेशेंट होता है वो उतना नहीं बोलता। उसको बहुत बार बोलेंगे तो भी बस वो थोड़ा सा रिप्लाई करेगा। मतलब एक तरह से उसमें भाषा है वो लुप्त हो गई है, जबकि सामान्य व्यक्ति में भाषा नॉर्मल पाई जाती है। वो ना ज़्यादा बोलता है ना कम, सामान्य जितना पूछा है उतना बोलेगा, थोड़ा बातचीत भी करेगा, लेकिन ये बिल्कुल लगेगा कि इसका भाषा का है वो है ही नहीं। अगला है ब्लंटेड एंड फ्लैक्ट इफेक्ट। ब्लंटेड एवं
विसंगत एवं कुंठित भाव। ब्लंटेड इफेक्ट अलग है और फ्लैट इफेक्ट थोड़ा अलग है, मामूली सा इनमें अंतर है। ब्लंटेड इफेक्ट विसंगत भाव, मनोविदिलता के कई रोगी दूसरे अधिकांश लोगों की तुलना में कम क्रोधी, उदासी, खुशी व अन्य भावनाएं प्रदर्शित करते हैं। जहां पे हम अपने इमोशंस को लेस शो करते हैं, कम शो करते हैं, तो उसको बोलेंगे ब्लंटेड इफेक्ट। और बिल्कुल शो नहीं कर रहे तो उसको बोलेंगे फ्लैट इफेक्ट। क्या बोलेंगे इसको? फ्लैट इफेक्ट। जैसे कोई भी संवेग है वो शो नहीं कर रहा, कोई भी किसी तरह का संवेग शो नहीं कर रहा, तो क्या कहेंगे? इमोशन शो नहीं कर रहा तो उसको कहेंगे फ्लैट इफेक्ट। लेकिन इमोशन यदि वो कम शो कर रहा तो उसको कहेंगे ब्लंटेड इफेक्ट। फिर इच्छा शक्ति, सामान्य जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं अवोलेशन, इच्छा शक्ति। हर एक व्यक्ति में कोई काम करने की एक इच्छा शक्ति होती है, तभी वो काम करता है। लेकिन जो सिजोफ्रेनिया के पेशेंट हैं वो मोस्टली क्या करते हैं? उदासीनता प्रदर्शित करते हैं, असमर्थता प्रदर्शित करते हैं लगभग कामों में। ऐसा नहीं कि वो, उनको लगता है कि वो हर एक काम में ऐसे ही कहेंगे कि उसका मन नहीं कर रहा। फिर है सोशल विड्रॉल, अपने आप को निकाल लेते हैं, सोसाइटी से अलग कर लेते हैं, अपने विचार और कल्पनाओं में पूर्ण रूप से ये लोग खोए रहते हैं। अगला है साइकोमोटर सिम्टम। मनोविदिलता के रोगी मन चालित लक्षण साइकोमोटर सिम्टम भी प्रदर्शित करते हैं। वे अस्वाभाविक रूप से चलते हैं तथा विचित्र मुख विकृतियां एवं मुद्राएं प्रदर्शित करते हैं। यह लक्षण अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कैटेटोनिया, कैटेटोनिया स्टूपर, कैटेटोनिया रिगिडिटी आदि। घंटों तक एक ही मुद्रा में रहेंगे, उसको प्रदर्शित करेंगे। कैटाटोनिक पोस्चरिंग, उठपटांग मुद्राओं में रहेंगे। ये मेरा 12वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए वीडियो है जो उनके सिलेबस को कवर कर रहा है। शिजोफ्रेनिया से संबंधित इसके बायोलॉजिकल कारण, साइकोलॉजिकल कारण, सोशल जो कारण हैं उनके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। कोई भी आम आदमी यदि ये वीडियो सुनेगा, शिजोफ्रेनिया को समझेगा, तो जिंदगी उसकी थोड़ी आसान हो जाएगी, उसका पारिवारिक और सामाजिक जीवन आसान हो जाएगा। कई बार कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका हमारे पास कोई उपचार नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम उनके बारे में समझ लेते हैं हमारा जीवन आसान हो जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।